उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति करी निंदा। कहते हैं जब श्री वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी कहे, हे वशिष्ठ तुम जाकर के सूर्यवंशियों के आचार्य बन जाओ, तो वशिष्ठ जी कहते हैं मुझे उपरोहित कर्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म को अत्यंत निंदनीय माना गया है। वेद पुराण सुमति करी निंदा, वेद पुराण आदि सदग्रंथ इस कर्म की निंदा किया करते हैं। नाना प्रकार के प्रायश्चित ऊपर आते हैं, नाना प्रकार के दोष ऊपर आते हैं। जजमान कुछ देता है तो सोचता है कि हम ब्राह्मण के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अगर हम कुछ दान करते हैं ना, तो उस दान के वस्तुओं के साथ हमारा पाप उस ब्राह्मण के पास जाता है। तभी तो जब हम बीमार पड़ते हैं, पंडित जी को दिखलाते हैं, तो पंडित जी कहते भैया शनि की 7.5 चल रही है, तिल का दान करो, तेल का दान करो, लोह पात्र का दान करो, आदि आदि दान की वस्तुएं बताते हैं। तुला दान करो। और जो रोग है हमारे पाप का ही फल होता है, हमारा पाप ही रोग बन करके हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। तो जो हम अन्नादि वस्तुओं का जब दान करते हैं तो हमारा पाप ही उस ब्राह्मण के पास जाता है। अगर ब्राह्मण संध्या वंदन से संपन्न है, गायत्री का जप करता है, तपस्वी है, भगवत भक्त है, भजन करता है, तब तो ब्राह्मण उस दान को पचा लेता है, उस पाप को पचा लेता है। अगर ब्राह्मण संध्या वंदन से हीन है, केवल जजमान के यहां पूजन करने जाता है, अपने कल्याण के लिए कभी पूजन करता ही नहीं, जप ना करे, तप ना करे, संध्या वंदन ना करे, तो भैया वही दान उस ब्राह्मण के पतन का कारण बन जाती है। लोग पूछा करते हैं कि महाराज ये बताइए दान केवल ब्राह्मण को ही क्यों दी जाती है, अन्य किसी को क्यों नहीं दे सकते? दान लेना बड़ी बात नहीं है। संत लोग कहा करते हैं कि दान मान को ठू करो 9 अंगुल दांत, भजन करोगे तो पचेगी, नहीं तो फाड़ेगी आत। हा? दान ऐसा है कि पेट फाड़ करके बाहर निकल आता है। दान लेना बड़ी बात नहीं होती है, दान को पचाना बड़ी बात होती है। वो क्षमता ब्राह्मण के अंदर होती है। तो आप कहेंगे वो क्षमता ब्राह्मण के अंदर आती कहां से है? बोले संध्या से आती है, गायत्री के जप से आती है, तप से आती है, भजन से आती है। अगर ब्राह्मण भजन नहीं करते, संध्या वंदन नहीं करते, केवल दान ही लेते रहते हैं, तो वही दान की वस्तु उनके और उनके परिवार के पतन का कारण बन जाती है। इसीलिए हमारे यहां ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए हैं। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। केवल दान लेने का ही विधान नहीं है, दान देने का भी विधान है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इसलिए नाना प्रकार के प्रायश्चित ऊपर आ जाते, इसलिए बड़े बड़े ऋषि लोग पुरोहित कर्म करना पसंद नहीं करते। तो वशिष्ठ जी ने कहा पिताश्री मैं उपरोहित कर्म करूंगा तो नाना प्रकार के प्रायश्चित ऊपर आएंगे, इसलिए मुझे प्रिय नहीं है, मैं भजन करूंगा। बोले भजन क्यों करोगे? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए।
तो कहते तुम जाकर के सूर्यवंश के आचार्य बन जाओ, भगवान सरलता से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। जब सुनते हैं कि इस वंश में हमारे प्रभु अवतार लेंगे, तब जाकर के उपरोहित कर्म करना स्वीकार करते हैं।